आज की फिल्म बेहद खास है। फिल्म का नाम है ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ। फिल्म की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो काफी बूढ़े हो गए थे और इस वक्त वो अपनी पूरी जिंदगी पर एक किताब लिख रहे थे। जो कुछ भी इस किताब में लिखा गया था वह सब कुछ हम इस कहानी में देखेंगे, जिसके शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खून से भरी हुई थी और किसी जानवर से बचकर भाग रही थी। बचने के लिए जैसे वो एक पहाड़ पर चढ़ी, अचानक उस जानवर ने नीचे से हमला कर दिया, बेरहमी से उसे मार डाला, जिसके बाद उसे खींच कर ले गया। अब एक गांव में कुछ लोग एक लड़की और उसके डैड के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो उस लड़की को मारना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि वो लड़की एक चुड़ैल है। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और खूब पीटते हैं। तभी यहाँ दो वॉरियर्स आ जाते हैं जो लड़की और उसके डैड को बचाने के लिए गांव वालों से लड़ने लगी। वे उसे डंडा छीनकर एक एक करके मारते जा रहे थे, साथ ही लात घूंस से भी मारते उन्हें दूर हटा रहे थे क्योंकि दोनों वॉरियर्स को यकीन था कि वो कोई विच नहीं हो सकती। इनमें से एक वॉरियर का नाम फ्रैंक होता है। अब दोनों वॉरियर्स ने लड़की और उसके डैड की जान बचा ली थी, इसलिए लड़की जैसे ही उनसे बात करने लगी तो उसके डैड उसका हाथ पकड़कर फौरन यहाँ से ले गए। जिसके बाद फ्रैंक और उसका वॉरियर साथी राजा के महल में गए उनसे मिलने के लिए, जहां उनकी मुलाकात शुरुआत वाले राजा से हुई जो इस वक्त जवान थे और अभी वो सिर्फ राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे बल्कि राजा के बेटे थे। और अब उन दोनों वॉरियर्स को अपने डैड के पास ले गया। असल में राजा ने इन दोनों को यहाँ उस जानवर को मारने के लिए बुलाया था जिसने पूरे किंगडम राज्य में तबाही मचाई होती है। सबके मुताबिक वो जानवर एक भेड़िया है जिसने तबाही मचाई होती है। वो भेड़िया आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है, जिससे हर तरफ दहशत मची हुई है। इसलिए उसका सफाया करने के लिए राजा ने इन दोनों को बुलाया क्योंकि ये काफी बहादुर वॉरियर्स हैं। राजा उनसे ये भी कहते हैं कि अगर तुमने इस भेड़िए को मार दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो सुनकर दोनों काफी खुश हो गए क्योंकि अब इन्हें यहाँ काफी दिन तक रहना पड़ेगा। इसलिए राजकुमार उन्हें उनका कमरा दिखाते हैं। यहाँ उनकी थोड़ी बातचीत होती है जिससे उनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। राजकुमार यहाँ फ्रैंक से पूछते हैं कि ये मेरा मन है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो क्या तुम अपने सफर में मुझे भी साथ ले जा सकते हो? जिस पर दोनों मान जाते हैं। इसलिए अगले दिन फ्रैंक, उसका साथी और राजकुमार भेड़िए का पता लगाने के लिए जंगल में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक औरत की लाश दिखी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी चीर फाड़ की हुई थी क्योंकि इसे भी उसी भेड़िए ने बेरहमी से मारा था। पर आसपास चेक करने पर इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता कि इस औरत को मारने के बाद आखिर भेड़िया किस तरफ भागा होगा। महल वापस आने के बाद फ्रैंक की मुलाकात एक लड़की सोफी से हुई जो इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नजर में फ्रैंक उसे पसंद करने लगा था। इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा था। वो भी इससे बात करने में दिलचस्पी ले रही थी और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब फ्रैंक जब कुछ लोगों के साथ इस पूरी जगह का नक्शा देख रहा था तभी उसके वॉरियर दोस्त का गांव वालों से झगड़ा हो जाता है जो लड़ाई और हाथापाई तक पहुंच जाती है। लड़ाई में गांव के बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए बारी बारी आ रहे थे, पर वो बड़ी आसानी से अकेले ही उनका मुकाबला कर रहा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। वह बड़ी तेजी से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार रहा था और उन्हें दूर कर रहा था। यह सब देखकर राजा का एक साथी बंदूक चलाकर सबको यहाँ से भगा देता है। इसके बाद सारे लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ गांव वाली लड़की और उसके डैड को देखते हैं। यहाँ उस लड़की जिसे बिच कहा जा रहा था उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह से मुड़ रहा था, उसे दौरे पड़ रहे थे। अब यह देखकर सभी गांव वाले काफी डर जाते हैं और फिर से उसे डायन कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने किसी की ऐसी हालत पहली दफा देखी थी और दौरा पड़ने से ऐसी हालत होती है उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी फ्रैंक उसे चेक करने लगा क्योंकि डॉक्टर वाले सारे काम जानता था। वो उसका गला, नाक, कान चेक करके बताता है कि यह कोई डायन नहीं है बल्कि इसे सच में दौरा पड़ा है। यह बस बीमार है तो इसे आगे से परेशान ना करे। डायन डायन कहकर इसकी जान छोड़ दो। अगले दिन राजा के सभी साथी जंगल में गए जहाँ सभी के पास बंदूकें थी जिनकी मदद से वो सारे भेड़ियों का शिकार करने लगे। शूट कर करके उन्हें मार रहे थे। अगर इनमें से कोई वह भेड़िया हुआ जो लोगों का शिकार कर रहा है तो उसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। गांव में फिर से माहौल बन जाएगा। और उसका साथी इस शिकार से दूर जंगल को चेक करने आया था जहां इनके साथ सोफी भी थी। तभी यहाँ एक सफेद भेड़िया भागता हुआ आया जो सिपाहियों से बचकर आया था, जिसकी तरफ सोफी गन करके शूट करने वाली थी कि तभी फ्रैंक ने गन पकड़ के उसे रोक लिया, यह कहते हुए कि इसे मत मारो क्योंकि ये बेचारा अपनी जान बचाकर ही यहाँ आया है और हम इसे नहीं मार
सकते। उधर राजा के सिपाहियों ने बहुत सारे बेकसूर भेड़ियों को मार दिया था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि इनके साथ अगर वह भेड़िया मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग क्योंकि भेड़िए के हमले से परेशान थे, इसलिए एक चर्च में जमा हुए, जहाँ उनका फादर सबसे कह रहा था कि उस भेड़िए से अगर आप बचना चाहते हैं तो दुआ करें और कोई रास्ता नहीं है। इतनी देर में यहाँ एक आदमी आया जो बेहद घबराया हुआ था। वो फादर के पास आकर कहने लगा कि फादर, बहुत बुरा हुआ, मेरे बेटे पर उस भेड़िए ने हमला कर दिया है, जिस वजह से वो जख्मी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। घर पर नहीं, वो एक गुफा में, उसकी हालत बहुत खराब है। प्लीज कुछ करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके उसे बचा ले। ये सुनते ही वहाँ से निकलकर सारे लोग भेड़िया को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमला करके भेड़िया ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, हम उसे पकड़ लेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए फ्रैंक को एक और लाश दिखी, जिसकी भी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इसे भी उस भेड़िए ने ही मारा था। पर लाश को चेक करने पर फ्रैंक को उसके ऊपर से लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब फ्रैंक के वॉरियर दोस्त को उस केव से उस आदमी का बेटा सच में बहुत जख्मी हालत में, बेहोशी की हालत में मिल जाता, जिसे उठाकर तुरंत उसे अपने साथ ले गया उसका इलाज करवाने के लिए, ताकि जैसे ही वो होश में आए उससे जान सके कि आखिर वो भेड़िया कैसा दिखता है। अब फ्रैंक वापस आकर राजा और बाकी लोगों को बताता है कि मुझे एक लाश में से लोहे का एक टुकड़ा मिला है, जिसे भी उस भेड़िए ने ही मारा है, और ये लोहे का टुकड़ा उस भेड़िए का ही है। पर भेड़िए पर तो कोई लोहे की चीज लगाई ही नहीं जा सकती, तो मेरे हिसाब से ये कोई मामूली भेड़िया नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो भेड़िया हो ही ना, बस भेड़िया जैसे दिखने वाला कोई दूसरा जानवर हो। अब इसकी बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस पर ये कोई यकीन नहीं करता है। सब यही सोच रहे होते हैं कि फ्रैंक के हिसाब से अगर वो भेड़िया नहीं है तो क्या है, और वो कहाँ से आया। ये सारा मामला देखते हुए राजा फ्रैंक को भेड़िया मारने वाले काम से हटा देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब कुछ एकदम बेबुनियाद और झूठा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब से भेड़िए को मारने का काम दूसरे किंगडम से आया शिकारी करेगा। ये सुनकर फ्रैंक काफी निराश हो जाता है, साथ में उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। अब उस आदमी का बेटा होश में आ जाता है, जो खुशकिस्मती से हमले के बाद भी बच गया था। तब वो बताता है कि जिसने मुझ पर हमला किया था वो कोई भेड़िया नहीं, बल्कि अलग ही जानवर था, जिसके नाम मैं नहीं जानता। मैं क्या, कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि उस तरह का अजीब जानवर शायद ही किसी ने देखा होगा। उसकी चमड़ी बहुत ही अजीब सी, नोकदार और बुरी थी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। साथ ही वो खुद हमला नहीं करता, बल्कि उससे कोई इंसान कंट्रोल करता है, जिसके भी हाथ बहुत डरावने से हैं। वो आदमी जैसा कहता है वो जानवर उसकी बात मानकर वैसा वैसा ही करता है। ये सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। उसे संभालते हैं कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसका मतलब उन लोगों को बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतना खतरनाक जानवर कोई भला कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब कुछ दिन बाद फ्रैंक को वो शिकारी अपने पास बुलाता है, जिसे राजा और उसके लोगों ने उस भेड़िए को मारने का काम सौंपा था। फ्रैंक जब वहाँ पहुँचा तो शिकारी कहने लगा कि मैंने एक भेड़िए को पकड़ा है। अभी तक तुमने उस खतरनाक भेड़िए या जानवर के बारे में जो भी बातें सुनी है, यानी वो कैसा दिखता है, तुम बिल्कुल वैसा ही शरीर इस भेड़िए का भी बना दो, ताकि मैं इस भेड़िए को मारकर सबको बताऊं कि आखिर मैंने उस जानवर को मार ही डाला। ये सबका शिकार करता आ रहा था, जिससे सब मेरी सराहना करेंगे और मैं सबका हीरो बन जाऊंगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। इस बात पर फ्रैंक काम करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो उस भेड़िए के शरीर को बदलकर खतरनाक जानवर के रूप में बदल देता है, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसी बातें अब तक भेड़िए के बारे में सुनी गई थी। काम खत्म करने के बाद फ्रैंक महल आता है सोफी से मिलने के लिए, क्योंकि भेड़िए के काम से उसे हटा दिया गया था, इसलिए वो ये जगह छोड़कर जा रहा था। तब वहाँ जाकर फ्रैंक को पता चला कि सोफी का मंगेतर, जो सोफी को पसंद करता है पर सोफी नहीं करती, उसे फ्रैंक और सोफी के बारे में पता चल गया था। तो उनकी दोस्ती तोड़वाने के लिए वो सोफी को फ्रैंक की बनाई हुई एक लड़की की फोटो दिखाता है, जो नॉर्मल पेंटिंग नहीं लग रही थी, जिसे देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि इसका मतलब फ्रैंक मुझे धोखा दे रहा था। हालांकि फ्रैंक ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उससे तो इतना गुस्सा आता है कि वो फ्रैंक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जो सुनकर उसका दिल टूट गया। दुखी होकर वह यहाँ से भी चला जाता है। उधर वो शिकारी फ्रैंक के द्वारा बदली गई जानवर की लाश को सबके सामने लेकर आता है और बताता है कि यही वो जानवर है जो सबको मार रहा था, और देखो आज मैंने मार ही दिया इसको। जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि शुक्र है, आखिर हमने उस जानवर से छुटकारा हासिल कर ही लिया, और उसे सच में महान और हीरो कहने
लगते हैं। अब जंगल में एक औरत बकरी के बच्चे को ढूंढती हुई काफी अंदर चली जाती है। जैसे ही उस बच्चे को लेकर जाने लगती है कि तभी यहाँ जानवर आ जाता है और पानी में कूदकर वहाँ से उस औरत पर हमला कर देता है, बुरी तरह मार कर खींच कर अपने साथ पानी में ले गया। सोफी अकेली बैठी थी तो उसके पास वही लड़की आई जिसकी पेंटिंग फ्रैंक ने बनाई थी। वो सोफी को बताती है कि फ्रैंक अक्सर मेरे पास आया करता था, इसलिए नहीं कि हमारे बीच कोई चक्कर है, बस मेरी पेंटिंग बनाने। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हमेशा से ही वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगा कि मैंने इतने अच्छे इंसान पर शक किया, उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब फ्रैंक और उसका दोस्त जब किंगडम छोड़कर जा रहे थे तभी उनके पास राजकुमार आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ वह जानवर अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि अभी भी वो लोगों को मार रहा है और जो जानवर सबको दिखाया गया वो झूठ है, तो तुम उसे जिंदा छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम यहाँ रहो और उसका खात्मा करो, क्योंकि सोफी भी यही चाहती है। इतना कहकर वो सोफी का खत देता है और कहता है वो तुमसे मिलना चाहती है। जो जानते ही फ्रैंक खुश हो जाता है और वो और उसका साथी रुकने के लिए मान जाते हैं। रात होते ही फ्रैंक सोफी से मिलने गया, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए और गले से लग जाते। लेकिन जब सोफी के डैड फ्रैंक के लिए शराब लेने गए तो वहाँ वो खूंखार जानवर आ गया। वो आकर उसके डैड को जोरदार टक्कर मार देता है, फिर उन पर एक साथ इतने वार करता है कि उनकी मौत हो जाती है। और अब वह जानवर सोफी और बाकियों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे अब यहाँ हम उस जानवर को ठीक से देख पाते हैं, जिसकी चमड़ी सच में काफी अजीब और नोकदार थी। हालांकि ये कोई खतरनाक जानवर नहीं था, बस इसे इस तरह का कवर पहनाकर खतरनाक और खूंखार दिखाया जा रहा था। यानी ये उसकी अपनी चमड़ी नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से ये इतना ताकतवर और खतरनाक बन गया कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। और अब जैसे ही वो सोफी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि तभी वो आदमी जो उसे कंट्रोल कर रहा था सीटी बजाकर उसे अपने पास बुला लेता है। अगले दिन फ्रैंक, उसके दोस्त और राजकुमार तीनों प्लान बनाकर जंगल में आए ताकि उस जानवर को और उस कंट्रोल करने वाले इंसान को पकड़ सके। थोड़ा आगे जाने पर फ्रैंक के दोस्त को वहाँ एक जानवर दिख गया, जिस पर ये हमला कर देते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं और जैसे ही वो गड्ढे में गिरता है लकड़ी के ट्रैप से उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि जाल तोड़कर भाग जाता है। जाते जाते वो राजकुमार पर ऐसा हमला करता है कि वो जख्मी हो जाता है, जबकि फ्रैंक और उसके दोस्त अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो लगातार उस पर वार करके चीजें मारकर काफी हद तक उस जानवर को जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद दोबारा से उसे लकड़ी के जाल में कैद कर लिया जाता है। लेकिन वो दोबारा से ताकत लगाकर भाग जाता है, क्योंकि राजकुमार की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए फ्रैंक उसे संभालने में लग गया, जबकि उसका दोस्त उसके पीछे चला गया उस जानवर को पकड़ने के लिए। जानवर के पीछे पीछे वो एक गुफा में आ गया, जहाँ उसे उस गांव वाली लड़की के डैड दिख जाते हैं, जिनके पास वह जानवर चला गया और वह उसे एक तहखाने में एक महफूज जगह पर छुपाने लगे। यह देखकर फ्रैंक का दोस्त हैरान सा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर तेज धार हथियारों से हमला करने लगते हैं। लेकिन वो एक महान योद्धा था, इसलिए वो आसानी से सबके वार को रोक लेता है और बड़ी ही होशियारी से उन्हें मार मार कर गिरा रहा था। एक लड़की को पकड़कर जैसे ही वो मारने लगा तो उसने देखा कि ये तो वही गांव वाली लड़की है जिसे सब बिच कह रहे थे। वो सोचने लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इन सब के साथ मिली हुई है। इस तरह कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटक गया, जिस चीज का फायदा उठाकर उसे पीछे से गोली मारकर पीछे से जख्मी कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सब उसे हाथ से उठाकर ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे ये उनका खिलौना हो। वो इसके साथ खेल रहे हैं, फिर वो उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, जिसके बाद उसे उठाकर खाई में फेंक दिया जाता है। फिर तभी उसे वो सफेद भेड़िया देख लेता है जिसे फ्रैंक ने बचाया था, इसलिए वो तुरंत फ्रैंक के पास जाकर उसे यहाँ लाता है। और जब फ्रैंक अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो दुखी होकर बहुत रोने लगता है। फिर उसे उठाकर वो घर ले आया, उसका इलाज करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि ये पहले ही दम तोड़ चुका था। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए वो अकेले ही उन लोगों का खात्मा करने के लिए चला गया जिन्होंने उसकी ऐसी हालत की थी। वो एक जगह पर आता है जहाँ पर सारे लोग जश्न मना रहे थे, डांस कर रहे थे, पर ये यहाँ आकर
बड़े जोश में लड़ने लगा। जो भी उसके सामने आ रहा था सबको अपनी ताकत लगाकर रास्ते से हटाता जा रहा था, किसी को मुक्के से मारकर, किसी के हाथों को मरोड़कर, तो किसी का गला दबाकर, और ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला। वापस आकर उसने अपने दोस्त को जलाकर उसका फ्यूनरल किया। तभी उसके पास राजा और उसके लोग आए, जो फ्रैंक से कहने लगे कि तुमने गांव के सारे लोगों को मार दिया है, तो इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें जेल जाना होगा। अब हालांकि वो सबको समझाता है कि पहले उन्होंने मेरे दोस्त को मारा था, फिर मैंने मारा, पर कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। वो पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं और जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ थोड़ी देर में उससे मिलने वही पेंटिंग वाली लड़की आई। वो हैरान कर देने वाली जानकारी देती है। वो बताने लगी कि मुझे यहाँ चर्च के फादर ने भेजा है, क्योंकि वो एक खुफिया सोसाइटी जिसका नाम ब्रदरहुड है उसके लिए काम करते हैं, जिससे उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक खतरनाक जानवर को पाला है। उसके अलावा राजा के कुछ साथी भी इस काम में मिले हुए हैं, जो राजा को मारकर उनकी जगह लेकर हर जगह और इस किंगडम पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पर क्योंकि तुम भी सारी चीजें जान चुके हो, इसलिए वो तुम्हें भी मारकर मुर्दा हालत में देखना चाहते हैं। जो सुनकर फ्रैंक घबरा गया। तभी उसकी हालत खराब होने लगी, उसे उल्टी होने लगी। दरअसल इस लड़की ने खाने में जहर मिला दिया था। वो तड़पने लगा, जिससे यहाँ फ्रैंक की भी मौत हो जाती है। अब जब सोफी को ये खबर मिली कि फ्रैंक मर गया है, तो वो फौरन उससे मिलने आई, क्योंकि अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फ्रैंक मर चुका है। पर जैसे ही सोफी ने उसकी लाश देखी, वो एकदम टूट गई। अब कुछ देर बाद पेंटिंग वाली लड़की और कुछ आदमी फ्रैंक की कब्र के पास आते हैं, क्योंकि इस लड़की ने फ्रैंक के खाने में जहर नहीं बल्कि कुछ वक्त के लिए बेहोश करने वाली दवाई मिलाई थी, ताकि बेहोशी की हालत में फ्रैंक को फादर को दिखा सके और उसे यकीन हो जाए कि हाँ फ्रैंक मर चुका है। जिसके बाद उसे ये लड़की आए और बचा ले। कब्र खोदकर वो फौरन फ्रैंक को बाहर निकाल लेती है। उधर सोफी जी जब उदास बैठी थी, तब वहाँ उसका मंगेतर आता है, जो उसे दिलासा देने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगा। इसी वक्त हम उसका हाथ देख लेते हैं, जो बेहद डरावना था। लंबे लंबे नाखून जो बिल्कुल उस इंसान के साथ उसके हाथ जैसे थे, जो उस जानवर को कंट्रोल कर रहा था। जिससे यहाँ साफ हो जाता है कि ये वही आदमी है जो जानवर को कंट्रोल करके लोगों को मरवा रहा है, और फादर के साथ उस ब्रदरहुड सोसाइटी का हिस्सा है, जो सभी लोगों को उस जानवर के द्वारा मारकर पूरे किंगडम में दहशत फैला रहे हैं, और इसी तरह राजा को भी मारकर किंगडम को हथिया सके। ये सारी बातें वो सोफी को बताते हुए और ज्यादा बदतमीजी करने लगा और उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो पूरे गुस्से में फादर और ब्रदरहुड के सभी मेंबर्स के पास आता है। फिर सभी पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देता है और अपनी स्किल से सबको मार गिराने लगता है। जिसके बाद अब उससे सोफी का मंगेतर लड़ने आता है। अब सोफी की वजह से फ्रैंक तो उसके मंगेतर से पहले ही गुस्सा था, इसलिए वो पूरे गुस्से से उसे भिड़ जाता है और यहाँ इनकी बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तलवार लेकर एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर एक वक्त ऐसा आया जब फ्रैंक ने उस पर काबू पा लिया। वो उसे इतना मारता है कि जान से ही मार देता है। अब वो फादर फ्रैंक से बचने के लिए जंगल में भाग गया था, लेकिन तभी यहाँ बहुत सारे भेड़िया आकर उसे घेर लेते हैं। एक साथ हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था उन्होंने। अब राजकुमार फ्रैंक के पास आकर खबर करता है कि फ्रैंक सुनो, सोफी की हालत बहुत खराब है, वो मर रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो हो सकता है कि वो होश में आ जाए। ये सुनकर फ्रैंक फौरन ही उसके पास गया। वो बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने दोस्त द्वारा दी गई दवाई खिलाता है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आता। इसलिए फ्रैंक बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए सोफी के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है, जिसके कुछ समय बाद भगवान की दुआ और दोस्त की दवा दोनों काम आ जाती है, क्योंकि उसे होश आ जाता है। जिसके बाद फ्रैंक उस जानवर के पास गया जो जख्मी होने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। वो तकलीफ में था, तो अब उसे उस तकलीफ से आजाद कराने के लिए फ्रैंक उसे शूट करके मार देता है। उसे इसलिए भी मारा ताकि कोई दोबारा इस बेचारे जानवर को कंट्रोल करके किसी को मार न सके। अब जानवर और सोसाइटी को खत्म करके फ्रैंक इस साम्राज्य को बचा लिया था। जिसके बाद वो सोफी को लेकर अपने किंगडम की ओर शिप के जरिए निकल जाता है, जहाँ वो समुद्र में अपने दोस्त की राख को भी बहा देता है। फिर सोफी और वो गले लगते हैं। अब ये दोनों शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, और यहीं से ये सस्पेंसफुल मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।